अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़े से सवाल लेंथी हैं, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अगेन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, लगते मुश्किल हैं लेकिन इंशाल्लाह इजीली हो जाते हैं। अब देखें 5.4 में करना क्या है। यहाँ पे अब ये होगा कि हमारे पास वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हमने हल करना होता है, उसके दो आंसर्स निकालने होते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ ना डिफरेंट शक्लें हो जाएंगी, मुख्तलिफ तरह की शक्लें देंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में और देन उसको हल करेंगे। अब देखें उसमें से जो एक शक्ल है ना वो ये वाली है। अब देखें उसने टाइटल भी हमें दिया हुआ है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दो दर्जी मसावात में उसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, तब्दीली ला सकते हैं उसके अंदर। अब उनमें से एक शक्ल ये वाली है। इसमें भी देखें तो यहाँ x की पावर n है और यहाँ x की पावर 2n है, डबल है। यहाँ वाली पावर से इधर x की पावर उससे डबल होगी। तो ये बहुत ही आसान काम होता है कि ये वाली जो पावर है ना x की पावर n, जो छोटी पावर है, उसको आप y कंसिडर कर लें, y फर्ज कर लें। उसके बाद क्या होगा, अगर आप दोनों तरफ दो दो पावर ले लें, इधर भी दो पावर ले ले, इधर भी साथ दो पावर ले ले, तो ये देखें x की पावर 2n ये वाली चीज़ बन जाती है डबल वाली, और वो क्या हो जाता है वाई स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करा दें, यानी x की n की जगह पे आपने क्या लगा देना है जी, ये y लगा देना है, क्योंकि xn जो है वो y के बराबर हमने उसको रखा है। तो इस xn की जगह पे आप y पुट करा दें और x की पावर ये जो 2n है उसकी जगह पे y स्क्वायर पुट करा दें। अब देखें ये जो शक्ल बन गई है, अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है। अब इसको बड़े आराम से, जो हमारे पास आम जनरल तरीके हैं फैक्टर बनाने वाले, फार्मूला लगाने वाले, और एक वो जो तकमीले मुरब्बा वाला फार्मूला तरीका है वो भी हम लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। 3 मेथड हमने पढ़े हुए ना उसको हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मतलब कि उनमें से कोई भी लगा सकते हैं जो हमें आसान लगता है। तो एक हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आनी है, एक इक्वेशन ऐसे आएगी कि जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कि हमारा जो वेरिएबल है वो किसी चीज़ की पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं e की पावर x, a की पावर x, 7 की पावर x, किसी नंबर के ऊपर पावर में x चला जाए। अब उस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, अब वो ज़ाहिर सवाल आता है, फिर करते हैं, उसमें भी लेट करते हैं कि वो जो a मतलब 7 की पावर x है या 8 की पावर x है, उसको हम लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल, तो उससे भी उसको भी हल करना आसान हो जाता है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और एक होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल ना एक स्पेशल किस्म की इक्वेशन होती है कि जिसमें ज़ाहिर है उसमें एक्स वाई जेड तो आते ही हो ना, वेरिएबल्स मुतगैर आते हैं उसके अंदर। तो उस वेरिएबल का अगर रेसिप्रोकल उसकी जगह पे पुट कराए तो फिर भी उस मसावात में इक्वेशन में कोई फ़र्क ही ना पड़े, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, x की जगह 1/x लगाने से उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोबारा से वही चीज आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। एन इक्वेशन दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो तब्दीली जिसमें नहीं आती, व्हेन वेरिएबल x इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। जब x की जगह पे हम 1/x लगा लेते हैं, और उसकी एक एग्जांपल ये हमने लिखी है, x² + 1/x² - 3x + 1/x। अब देखें x की जगह अगर 1/x लगाते हैं तो यहाँ लगाएंगे 1/x। अब यहाँ 1/x लगाएंगे तो इसने घूम के ऊपर चले जाना है, इसने x बन जाना है, यानी इसने ये बन जाना है, इसने ये बन जाना है, और यही काम इधर होना है, इसने 1/x हो जाना है, इसने x हो जाना है, तो घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है दोबारा से। तो ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशनें होती हैं, इनको भी लेट करते हैं। इसमें क्या लेट करते हैं, ये जो छोटी चीज़ है ना पावर के बगैर वाली, इसको हम एक नया वेरिएबल y लेट कर लेंगे, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इसको उसी तरह से हम सॉल्व करवा सकते हैं। एक दो और चीज़ें भी हैं, लेकिन जाहिर है कि असल काम तो ये है कि हमें हल करना आता हो। तो हल करने के लिए अब जाहिर है एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ख़ास थ्योरी नहीं है, इसमें प्रॉपर सवाल हल करने के तरीके हमें आने चाहिए। तो देखें पहला सवाल शुरू करते हैं। तो अब देखें जो पहला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1 है और उसके सारे पार्ट्स हैं आगे से। तो कहता है जी इनको आपने हल करना है, जिस तरह की भी इक्वेशन है इसको हल करके बताएं। अब देखें ये पहला पार्ट, 5x की पावर 4 है, 19x की पावर 2 है और फिर पास 12 है।
अब देखिए प्रॉपर वैसे क्वाड्रेटिक वाली शक्ल बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि 3 रकमें हैं। यहाँ पे देखें उससे कम वाली पावर है, यहाँ पे x है ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ देखें आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी पावर से यहाँ पावर डबल है, तो ये वही पहले वाला केस है। तो सिंपल काम क्या करना है, ये जो छोटी पावर वाला है इसको हमने y लेट कर लेना है। तो इसका स्टार्ट हम इसी तरह से करेंगे कि लेट करेंगे कि ये जो x स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यानी x स्क्वायर है ना तो उसके ऊपर भी 2 पावर लगा दें और इधर जो भी y है उसके ऊपर भी 2 पावर लगा दें। अब जाहिर है स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4 हो जाएगा और इधर y स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर की जगह पे हम y पुट करा लेंगे, x4 की जगह पे y स्क्वायर पुट करा लेंगे, इन दोनों की जगह पे इधर y आ जाएगा, इधर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। तो ऐसे करके हम एक लाइन लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर एंड x की पावर 4 इन अबव इक्वेशन। ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि नज़र आ रहा है कि ये वैल्यूज पुट होनी है। क्योंकि जो लेंथी सवाल होते हैं ना उसमें अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी पेपर चेक करते हुए कोई नहीं देखता इन चीज़ों को, उसने ओवरऑल एक आपका सवाल का फ़्लो देखना होता है कि सवाल आपने स्टेप्स सही बनाए हैं, सही काम किया है, तो बस वो, क्योंकि ये इतना मेन काम नहीं होता। मेन काम ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम उसको हल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक्स्ट्रा एडिड खूबसूरती के लिए ये चीज़ें आती हैं। तो चले खैर करते हैं इसको। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x4 की जगह पे अब क्या आएगा, y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर लगा लिया। आगे 19x स्क्वायर था, उसकी जगह पे क्या आएगा, y आ जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब देखें हमने प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब इसको हमने हल कर लेना है। अब मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका वही होता है इसके फैक्टर्स बनाने। ठीक है, अब फैक्टर बनाने के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 बार 60 होता है, 60 होना चाहिए। दरमियान में 19 है तो 60 कैसे आ सकता है, 15 और 4 को ज़रब दें, 15 4 आर 60 और दोनों को माइनस का रख लेते हैं। सो देखें 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y, दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो -15 और -4 -19 होगा और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 60 और माइनस माइनस प्लस का 60। तो ये बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है। आगे चलते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0। चलें जी, ये हो गया। अब जाहिर है कि इसके फैक्टर बनाने होते हैं, कॉमन लेने होते हैं। पहले में से 5y कॉमन है, 1y रह गया, 5 3 बार 15। यहाँ मैंने कहा हुआ है आपको ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले अगर शुरू में आ रहा है और साथ उसके 4 के टेबल में भी आ रहा है तो y अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिया है, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 बार 12। तो ये देखें बिल्कुल सही बनता है। ये इसीलिए सही बनता है कि यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया है, ये मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। बहरहाल तो अब y-3 जो है ज़ाहिर है कॉमन आ रहा है, उसको निकाल दें तो पीछे रह गया 5y माइनस 4, 5y माइनस 4। लो जी, ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब इसको ज़ाहिर है अलग-अलग से 0 के बराबर रख के तो आंसर ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, y-3 को 0 के बराबर रख लें। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दैट वन इज इक्वल टू 0, लेकिन अगेन इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू ये 3 हो गया और इधर से आप हल करेंगे तो ये -4 है ना, उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 और 5 ने जाके उसको डिवाइड कर देना तो 5/4। अब ये क्या ये आंसर है? आपको लोगों को क्या लगता है ये आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि आंसर बेसिकली हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में। ये समझें आधा या 60-70% सवाल यहाँ पे हल हुआ है। हमें आंसर x की शक्ल में मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट कराएंगे कहाँ पे, वो जो सबसे पहला हमने लेट किया था कि y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। तो इस रिलेशन को हम लिख लेंगे और इसमें ये बारी बारी वैल्यूज़ जो है ये पुट कराएंगे। सो पहले हमारे पास जो लेट किया हुआ है वो क्या है, x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है। अब पहला जो आंसर आया वो क्या आया, y किसके बराबर आया था जी, 3 के बराबर। अब ये 3 जो है उसकी जगह पे पुट करा दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह पे 3 लगाना है। ठीक है जी, 3 लगा दिया। अब हमें x चाहिए तो x कैसे फाइंड होगा, x के ऊपर स्क्वायर है
तो स्क्वायर का उल्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट, जजर जिसको कहते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ज़ाहिर है इधर से ये दोनों कट जाएंगे, x अकेला हो जाएगा और यहाँ ऐसे ही रहेगा 3 का स्क्वायर रूट। और आपको पता है जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस का साइन ज़रूर लगाते हैं, उसकी अपनी लॉजिक है, बड़ी दफ़ा मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये दो आंसर्स हैं, प्लस का 3 स्क्वायर रूट और माइनस का 3 स्क्वायर रूट। लेकिन अभी एक और है, क्योंकि हमारे y के दो आंसर्स आए थे, एक ये वाला एक ये वाला। अभी हमने इसको यूज़ किया है, अब इसको भी यूज़ करना है। तो यही जो प्रोसेस हमने अभी किया सारा, इसको दोबारा रिपीट करेंगे, यानी अगेन कह लें या कुछ भी यहाँ पे लिख लें और दोबारा से उसी को स्टार्ट कर लें कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, वाई के बराबर था। अब वाई हमारे पास क्या है, दूसरी अमाउंट 4/5, ठीक है जी। इसको हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है उसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह पे 4/5 आ जाएगा। अब अगेन चूंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिखना है, तो दोनों तरफ लिखना होगा। ज़ाहिर है प्लस माइनस भी साथ लगा देना चाहिए। स्क्वायर रूट कट जाता है और x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 5 का नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पॉइंटों में चला जाता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 2 आंसर्स यहाँ से है, टोटल कितने आंसर हो गए, 4 आंसर। और 4 आंसर्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये किसी टाइम मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है अगर लीनियर हो, एक पावर वाली, तो उसका एक आंसर आता है। क्वाड्रेटिक जो है जिसकी 2 पावर होती है, 2 आंसर्स आते हैं। क्यूबिक इक्वेशन हल करेंगे जिसकी 3 पावर होती है, तो उसके 3 आंसर आते हैं। अब ये हमारे पास 4 पावर वाली है, तो इसलिए इसके आंसर डेफिनेटली 4 होने चाहिए जो हमने फाइंड किए हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हम एंड पे लिख देते हैं कि वो क्या आया, सोल्यूशन सेट, उर्दू वाले लिखेंगे हल सेट। अब एक हमारा प्लस माइनस आया है 3 का स्क्वायर रूट, वो लिख लेते हैं। और एक हमारा ये आया 2/5 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। तो 2 आंसर ये, 2 आंसर ये, मिलके 4 आंसर्स। अच्छा, ये जो आंसर है बुक में पीछे उसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसने ये किया है कि जो ओवर में स्क्वायर रूट आ रहा है ना 5 का, ये नहीं होना चाहिए। उसने इसको चेंज किया है। कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 2/5 का स्क्वायर रूट है ना, तो उसको उसने ये किया है कि मल्टीप्लाइड बाय यही अमाउंट, जैसे वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो वाली चीज़, ठीक है। 5 का स्क्वायर रूट ऊपर रख लें, 5 का स्क्वायर रूट नीचे रख लें। अब ऊपर 2 इंटू ये 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, नीचे देखें ज़ाहिर है 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा का मतलब ये है कि उसका स्क्वायर हो जाना है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता है कट जाते हैं, तो नीचे सिर्फ 5 रह जाएगा। तो इस आंसर को उसने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है, लेकिन उसने बुक में पीछे इस तरह से है, तो आपकी मर्जी है कि उसको आप किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। चलो भाई, सेकंड वाला सवाल। अब सेकंड वाला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, वही गिने चुने स्टेप हैं हमें बनाने हैं। लेट करेंगे क्योंकि देखें सारी शक्ल वही है कि लेट हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है, और यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये जो 4 पावर है उसने वाई स्क्वायर हो जाना है। अभी हमने करके देखा, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो खाली बस ये लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट, कि आप इनको पुट करवाने लगे हैं, पुट दीज वैल्यूज, ऐसे जैसे मर्जी भी आप लिख चाहें लिख लें। तो क्या होगा जी, 4x की पावर 4 थी, उसने हो जाना है वाई स्क्वायर। इसी तरह 27x स्क्वायर है तो उसने भी y हो जाना है, प्लस 18 एंड इक्वल टू 0। प्रॉपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखें फैक्टर बनाते हैं, 18 4 बार 72 बनता है 72। आप कैलकुलेटर पास रखें, मेरी भी अगर गलती हो तो वो आपने ढूंढ लेनी है, पकड़ लेनी है। अच्छा जी, अब 72 है और दरमियान में है 27, तो 27 से 72 कौन से 2 बनाए, ये बनेगा 24 और 3 मेरा ख्याल है, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 27, दोनों को माइनस का रख लेते हैं और मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, यही वाला हमारा होना चाहिए। सो 4y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक होगा जी, ये हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो बन गए। बाकी कॉमन लेना है, 4 और y कॉमन आया, 4 6 बार 24 होता है। फिर यहाँ से ज़बरदस्ती का माइनस कॉमन, 3 भी साथ कॉमन है और y माइनस 3 6,018। तो अगेन ये दोनों सेम आ रहे हैं, अच्छी बात है। सो y माइनस 6 को कॉमन निकाल लें और बाकी रह गया 4y माइनस 3। बड़ी दफ़ा हम कर चुके हैं ये चीज़ें,
ठीक है जी। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स बन गए। यहाँ से डेफिनेटली हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6 हो गया। इधर से 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। चलें पूरे स्टेप्स बना लेते हैं। पहले 3 उधर ले जाते हैं और फिर ज़ाहिर है 4 उसको जाके डिवाइड करेगा 3/4। अब ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई y की। अब y की वैल्यूज़ तो मिली हैं, लेकिन हमें x का आंसर चाहिए। तो जो हमने लेट किया हुआ था, वो जो लेट है उसको दोबारा से सामने रख लें कि x स्क्वायर किसके बराबर था, y के बराबर था। अब पहली जो y की वैल्यूज़ है वो आप जो लगाना चाह रहे हैं वो 6 लगा लें, ठीक है। y की जगह पे 6 लगाते हैं। देखें एग्जैक्टली वही स्टेप्स हम दोहरा रहे हैं जो हमने पहले पार्ट में किए थे। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। अब अगेन वही बात है कि जिस स्क्वायर को ख़त्म कराना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। इस तरफ 6 था, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। अब जब स्क्वायर रूट लगा लिया है और ये तो हर कट गए ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो इसके साथ आप प्लस माइनस लिखें। 6 का भी ज़ाहिर है स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसको ऐसे ही रहने दें। पॉइंटों में आता है ना, पॉइंट में हम आंसर नहीं लेके रखते, इतना ही रखते हैं आंसर। तो एक ये हो गया और अगेन करके वो जो दूसरा हमने आंसर लिया है उसको लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4। अब हमने y की जगह 3/4 लगाना है, तो ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, ये 4 है, ठीक है। ऐसे करके ये लिख लिया। अब वही सारे स्टेप्स के ऊपर स्क्वायर रूट बनाएं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट बना देते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। 3 का स्क्वायर रूट तो रहेगा लेकिन 4 जो है वो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें चारों आंसर्स मिल गए। तो अब जस्ट हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख देना है और वो क्या होगा, एक आया प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट और एक आ गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे 4 आंसर्स जो हैं वो आ गए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारा। अब अगेन हर चीज़ वैसे की वैसे ही है। लेट कर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। पुट करवा लेते हैं 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन बन गई। अब 5 8 होता है 40 और दरमियान में 22 है, तो 22 का तो बड़ा सीधा सीधा हो जाएगा, 20 और 2 20 और 2 ज़ाहिर है वो बन जाएगा। तो ये बड़ा इजी वाला काम है। एक आप 20 रख लें और एक आप 2 रख लें, ठीक है। 20 और 2 मिलके 22 हो जाता है और प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से कॉमन लेना है 5y। ये देखिए कॉमन भी आलमोस्ट उसी तरह से आ रही हैं चीज़ें। सो y 5 4 20, फिर माइनस ज़बरदस्ती वाला और 2 करें इसको और फिर y माइनस 4 करें, बिल्कुल सेम चीज़ बन रही है। तो अब y माइनस 4 बाहर आ जाएगा और उसके साथ 5y माइनस 2 आ गया। अब अगेन दोनों को अलग-अलग से रखें उसको 0 के बराबर। सो y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 बन गया और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y क्या बनेगा, माइनस 2 उधर गया प्लस का 2 और 5 ने जाके उसको डिवाइड करना है, तो y इज इक्वल टू 2/5। अब y की दोनों वैल्यूज़ आ गई, इनको हमें पुट करवाना है किस में, जो हमने लेट किया हुआ है। लेट वाले को ले आए सामने कि वो क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमने लेट किया हुआ है। अब पहली y की वैल्यू 4 है तो y की जगह पे 4 पुट करवा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। और फिर वही बात कि स्क्वायर को ख़त्म करवाना है तो स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा और वो दोनों तरफ लिखते हैं और ये बन गया प्लस माइनस, लेकिन ज़ाहिर इसका स्क्वायर रूट तो हो जाता है 4 का, तो प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अब जो दूसरे वाला है लेट किया हुआ उसको लेके आते हैं। लेट तो है वही है, ठीक है। तो पहला क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और अब y की वैल्यू जो दूसरी वाली है 2/5 वो ले आते हैं और y की जगह पे उसको लिख देते हैं। y की जगह पे लिख दिया उसको, ठीक हो गया। अब जाहिर है कि स्क्वायर रूट बनाएं, बिल्कुल सेम स्टेप, ठीक है, वही वो चीज़ें रिपीट होती हैं। तो जाहिर है कि ये आप खुद करेंगे तो आपकी रेपिटेशन होगी और आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। प्लस माइनस 2/5 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहना है, क्योंकि ज़ाहिर है ना 2 का स्क्वायर रूट बनता है ना 5 का बनता है और इधर हाली एक्स अकेला हो जाएगा। तो सारे आंसर्स हमें मिल गए, तो हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन सेट दे देते हैं। पहले हमने आंसर निकाला है प्लस माइनस 2
और फिर हमने आंसर निकाला है +-2/5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा थर्ड वाला भी हो गया। अब इस आंसर में भी वही गेम है कि ये आंसर बेसिकली बना हुआ है 2 का स्क्वायर रूट है और जाहिर है कि नीचे भी 5 का स्क्वायर रूट है, इसमें ओवरऑल दोनों पे है। तो इसको भी उसने रैशनलाइजेशन करवाई हुई है, ऊपर भी 5 का स्क्वायर रूट लिखे, नीचे भी लिखे। अब ऊपर चूंकि दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट, और नीचे जाहिर है फिर दोबारा से उनके ऊपर स्क्वायर बनना है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाना है और ये 10 का स्क्वायर रूट और ओवर में 5। तो उसने आंसर पीछे इस तरह से दिया हुआ है। तो अगेन ये आंसर भी ओके है, ये आंसर भी ओके है, तो जिस मर्जी को आप ले सकते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब जाहिर है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। वो जो सेकंड केस मैंने कहा था कि जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बने, ये वो वाला केस है। अब इसको भी पहले थोड़ा सा देख लेना है, गौर कर लेना है, लेकिन है ये बिल्कुल आसान, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर में x चला गया, तो 2 की पावर x देखें यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर x है लेकिन उसके साथ 2 है। तो ये देखें पिछले सवाल की तरह कि अगर एक बेस हमारी 2 की पावर x है तो उसको अगर आप डबल करेंगे, 2 पावर देंगे तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। तो इसको हम लेट कर लेंगे y, ये हमारा y स्क्वायर बनेगा। ये एक बेसिक सा आइडिया जो है पिछले सवालों की तरह वो हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये तो हाली x है ना, यहाँ इसकी पावर 2x के साथ +1 भी है, तो इस +1 वाली पावर को ज़रा अलहदा कर दें। और एक और बात ये जो डॉट लगा होता है ये अशारिया नहीं है, ये ज़रब के लिए होता है। अक्सर औकात ज़रब के लिए ब्रैकेटें लगाने के बजाय या ज़रब का निशान लगाने के बजाय वो डॉट लिख देते हैं, तो इसलिए डॉट को याद रखना है, ये अशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो देखिए 2-3 स्टेप्स हमें यहाँ बनाने हैं। एक तो हम ये करेंगे कि 4 को रखें ऐसे ही, 2 की पावर 2x को अलहदा कर दें और एक और डॉट लगा के 2 की पावर 1 को अलहदा कर दें। ठीक है, जब इसको 2 की पावर 1 अलहदा करनी है तो डॉट के साथ करनी है। अगर आपको याद हो ये ऊपर वाला चीज़ ना हो, सिर्फ इसको देखें, तो अब यहाँ देखें बेस एक जैसी है तो आप पावर्स को इकट्ठा करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2x + 1 हो जाता है, यानी वही चीज़। तो अगर इस तरह से बनी हुई है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखना है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी आएंगी। 2 की पावर x ऐसे ही, आगे 1 वैसे ही, इस तरह से। अब देखें 2 की पावर 1 क्या आता है, 2 होता है, और ये चूँकि सारी आपस में ज़रब हो रही हैं तो 2 और ये 4, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और उसके साथ रह जाएगा 2 की पावर 2x। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये आगे 9 है और उसके साथ 2 की पावर x है, +1 है, = 0। अब देखें, अब हमने प्रॉपर उसकी शक्ल बना ली है जैसे सवाल की होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा y हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। देखें कैसे, उसके लिए भी हम जो लेट करते होते हैं वो हम करेंगे कि हमारा ये जो 2 की पावर x है ये y के इक्वल है। अब इसके अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो जाहिर है कि इधर ये भी पावर है ना, तो पावर के साथ ही पावर ने आना है, जो स्क्वायर लेना है हमने, तो वो 2 इधर आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 पावर आ जानी है। तो देखें y स्क्वायर उसके बराबर हो जाता है। तो ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करा लेंगे, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y। तो चलें इसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। 8 को लिखेंगे और 2 की पावर 2x है, उसकी जगह पे y स्क्वायर ने आना है, साथ उसके 9, और ये 2 की पावर x जाहिर है कि वो y है, +1 = 0। तो ये ऑलमोस्ट हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक स्टेप ज़रा और बना लें, सीधा कर लें, डॉट शार्ट ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी डॉट आ रहा था ना, तो डॉट्स के बगैर लिखते हैं। 8y स्क्वायर - 9y +1 = 0। प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या है, उसी तरह से फैक्टर बनाने हैं। 8 1 8, दरमियान वाले के फैक्टर बना लें तो वो क्या बनेगा, वो भी 8 और 1, 8 एक बार 8 और 8 और 1 मिलके 9। तो इसको हम कर लेते हैं 8y स्क्वायर -8y -y +1 = 0। -8 और -1 -9, 8 1 8, जाहिर है कि वो बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, अगर आपको फैक्टर बनाने में मुश्किल आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो जो फार्मूला है -b + -b का स्क्वायर -4ac ऊपर स्क्वायर रूट ओवर में 2a। ठीक है, वो फिर वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान यही वाला तरीका होता है, तो मैं तो यही करता हूँ। ठीक है, ये इजी काम है। उसमें वो गुंजल पड़ते हैं, आपने पहले फार्मूला लिखना है फिर उसको हल करना है, वो ज़्यादा लेंथी होता है। तो बहरहाल ये पहली सवाल लेंथी है। तो चलें उसी तरह से 8 कामन लें, साथ y भी कामन है, 1 y रह गया, ये सारा चला गया, 1 कुछ भी कामन ले रही है लेकिन माइनस तो कामन लेना है, -1।
तो फिर ज़ाहिर है अंदर उनके साइन चेंज होने हैं और देखें दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। सो y माइनस 1 कामन हो गया और साथ 8y माइनस 1। अब आगे से वही सारे स्टेप्स हैं जो पीछे हमने करके आए हैं कि इनमें से यहाँ से आपने दो आंसर्स बनाने हैं। एक y माइनस 1 को 0 के बराबर रखें, y की वैल्यू 1 आ गई, और इसी तरह से इस वाले को अलहदा से 0 के बराबर रखें, और यहाँ से भी वही कि -1 उधर गया प्लस का 1 और 8 ने जाके उसको डिवाइड करना है। तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए। अब लेट वाला केस आ गया कि जो असल हमें आंसर्स लेने हैं x के, वो हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, जो वो जो लेट वाला है उसको सामने ले आए। क्या लेट किया था? 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल है, ये हमने लेट किया हुआ है। तो अब y किसके बराबर है? y हमारा 1 के बराबर आ गया हुआ है। तो अब y की जगह पे 1 पुट करा देते हैं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से x कैसे मालूम करना है? तो यहाँ एक बेसिक सी लॉजिक है या टोटका है, वो आपने देखना है कि x देखें यहाँ पावर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी ना पावर वाली शक्ल बनाएं। यानी बेसिकली जो इधर बना हुआ है ना, जिस शक्ल में ये चीज़ बनी हुई है वही शक्ल उधर बनाएं। अब वहाँ पे क्या है? 1। तो 1 के लिए ना एक स्पेशल काम होता है, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। क्यों लिख सकते हैं भला? क्योंकि 0 पावर जिस मर्जी चीज़ की हो वो सारी की सारी चीज़ 1 हो जाती है। तो इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे क्यों लिखा है? 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इधर भी 2 था, तो इधर अगर 7 होता तो मैं ये 7 की पावर 0 लिख देता। ठीक है, इस तरह से करके हम चेंज कर सकते हैं, अगर जैसा सवाल हो उस तरह से, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, तो अब चूंकि बेस दोनों की एक जैसी है तो फिर पावर को भी पावर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, आपस में बराबर का निशान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो एक आंसर हमें यहाँ से मिल गया। अब दूसरा जो लेट करना है उसकी तरफ चलते हैं। भाई दूसरा जो लेट किया हुआ था दोबारा से लिखें कि 2 की पावर x जो है वो y है, यहाँ पे लिख लें जी अगेन। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क उसमें आ जाए। और y अब क्या लेट किया हुआ था? 1/8। तो अब y की जगह पे 1/8 लगाना है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब ये 1 हाली नहीं है, ये 1/8 है। तो 1/8 है तो 8 आपको पता है 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो 2 की पावर आप 3 लिख दें 8 की जगह पे। अब चूंकि ये बटे में है नीचे, इसको ऊपर ले जाएं। अब ऊपर जाता है तो आपको पता है कि पावर जो है वो माइनस की हो जाती है, और ऊपर जो 1 है 1 का होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि यहाँ 1 से ज़रब भी दे रहे होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये देखें दोबारा से बेस एक जैसी है तो फिर पावर्स को आपस में बराबर होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि x किसके बराबर आ गया? -3 के। तो अब देखें यहाँ से हमें दो आंसर्स मिल रहे हैं। एक आंसर हमारा 0 आ रहा है और एक हमारा आंसर आ रहा है -3। तो ये दो आंसर्स हमारे इस पार्ट के हो गए। तो चले क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। 5 में भी देखें पिछले सवाल की तरह ही है सारे का सारा, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ 4 की पावर x आ गया, और सिर्फ x नहीं है, उसके साथ ये 1 पावर्स भी हैं। तो ये जो 1 पावर्स हैं इनको ज़रा पहले कर लेते हैं अलहदा। तो यहाँ देखें इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 की पावर 1 अलहदा हो गई, डॉट लगा लें और 4 की पावर x को अलहदा कर दें। जैसे मैंने आपको बताया था बेस एक जैसी होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी वापस आप वहीं पे जा सकते हैं। इसका मतलब कि आप ठीक कर रहे होते हैं। यही काम आपने यहाँ करना है। 1 पावर को अलहदा कर दें, डॉट लगाएं और 4 की पावर -x को अलहदा कर दें। बाकी सारी चीज़ें हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि देखें ये x पावर है और ये -x पावर है। अब -x का क्या करें? माइनस पावर है तो इसका एक ही हल होता है, उसको बटे में ले जाएं, ओवर में ले जाएं। तो ओवर में ले जाएंगे। और दूसरा काम के 4 की पावर 1 4 ही होता है, तो इसको ऐसे ही लिखें 4 × 4 रेज़ टू पावर x। और यहाँ क्या होगा? 4 4 की पावर 1 4 हो गया। लेकिन ये जो 4 की पावर -x है इसको इसके नीचे ले जाते हैं, क्योंकि उसी ने उसके नीचे जाना है ना, उसके साथ अटैच है। तो नीचे जाके इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आगे -10 है इक्वल टू 0 है, ऐसे ही। अब ये देखें ये दोनों एक जैसी हैं, इनको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है, एक नया वेरिएबल। अब यहाँ पे y स्क्वायर नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल डायरेक्टली नहीं आ रहा। लेकिन कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से सही सवाल होगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि 4 की पावर ये जो x है ये y के बराबर है। तो इसको हम अगर सब्सटीट्यूट करवाते हैं तो यहाँ 4 की पावर x की जगह पे y आ गया। ठीक है, y लिख लिया। और इधर भी ओवर में x था 4 की पावर, तो इधर y आ जाएगा ओवर में। और -10 इक्वल टू 0। लो जी, हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब ये है कि y ओवर में आ रहा है, तो ओवर वाला y किसी तरह ख़त्म कराते हैं। तो उसके लिए तो रूल होता है -10 को उधर ले जाएं,
वैसे आमतौर पे ये कहा जाता है जी सबको y से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन इस तरह गलत होता है क्योंकि इधर 0 है तो 0 फिर इधर y को भी इधर से भी 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y वेरिएबल्स को जीरोस वगैरह से ज़रब नहीं देते। उसके लिए लॉजिक्स ये होती है 10 को उधर ले जाएं, यानी एक स्टेप ज़रा बढ़ जाएगा लेकिन सवाल आपका लॉजिकली सही हो रहा होगा। तो 10 को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप सारी रकमों को y से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि अब 0 नहीं रहा। ठीक है, ये असल में डीप थोड़ी सी थ्योरी होती है, ये ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, y से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4y²। ठीक है, एक y इधर आया तो y का स्क्वायर हो गया, एक y यहाँ पे आएगा तो y कट जाएगा, 4 आ गया, और इधर 10 के साथ y, यानी सिंपली क्या किया कि हर रकम के साथ एक एक y दे दिया। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये चीज़ें बन गई। अब इसको वापस ले आएँ क्योंकि उसकी उधर तो ज़रूरत नहीं है। 4y² माइनस 10y और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। साथ ही तरतीब भी हमने लगा ली क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो y वाली टर्म होती है दरमियान में होती है। अब ये देखें प्रॉपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमने देखें उसको रिड्यूस कर लिया ना इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। अब इसको हम हल कर सकते हैं y के लिए। 4 बार 16 है तो 16 यहाँ कैसे आएगा दरमियान में, 8 2 बार 8 और 2 वाला बन सकता है, तो 8 और 2 वाला हम करते हैं, तो 8 भी माइनस का होना चाहिए और 2 भी माइनस का होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है दोनों माइनसेस मिलके प्लस 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 और मल्टीप्लाई होके उसी तरह से बिल्कुल ठीक बनेगा। अच्छा जी, इनमें से आप कॉमन लेते हैं तो 4y कॉमन लें। ठीक है, ये आप वही सारे स्टेप्स दोहराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस ज़बरदस्ती लें, 2 को कॉमन लें, y-2 आ गया। ठीक है, फिर y-2 ज़ाहिर है कि वो अब कॉमन आ रहा है और बाकी क्या आ गया जी 4y-2 इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें आ गई, इनको दोनों को बारी बारी हम अलहदा से 0 के बराबर रखते हैं। एक था y-2 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और दूसरा हमारा केस बन रहा था 4y-2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ y इज़ इक्वल टू 2/4 यानी कट के 1/2। अब ये देखें ये दो हमारे पास आंसर्स आ गए y के। अब अगेन वही बात है, इनको ओरिजिनल जो लेट किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो वो जो लेट वाला है उसको हम सामने रख लेते हैं। वो क्या था 4x इज़ इक्वल टू y। अब पहला y किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया, तो हमने y की जगह पे 2 को लिखना है। 4x इज़ इक्वल टू y की जगह पे 2 आ गया। अब क्या करें, अब थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि ये जो 4 है इसको 2 बना सकते हैं क्योंकि इधर 2 है, तो इस 2 वाले का क्या करें, कुछ भी नहीं, तो इस 4 को आप लिखें 2 की पावर 2 और वो x भी पावर में ही है तो वो भी ज़ाहिर है उसके साथ आ जाएगा ऐसे करके। और ये देखें यहाँ पे भी बेस 2 बन गई है, यहाँ पे भी बेस 2 है, और हर चीज़ के ऊपर 1 पावर होती है, वो आप लिख लें उसको। अब बेस एक जैसी, पावर्स को आपस में बराबर करें, यानी 2x बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक हो गया, तो इसका मतलब फिर x किसके बराबर आ गया 1/2 के। तो ये आपके पास एक आंसर जो है वो आ जाता है। अच्छा, दूसरा जो था अगेन कर लें ताकि दूसरे पार्ट की तरफ भी जा सकें। दोबारा से आप लिखें 4 की पावर x किसके इक्वल था, y के। अब y हमारे पास दूसरी जो टर्म क्या आई हुई थी 1/2। ठीक है, तो अब हमने y की जगह 1/2 यूज़ करना है, तो 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2। अगेन इसको कन्वर्ट करें, 4 है ना, तो 4 को 2 की पावर 2 करें और साथ उसके x लगाएं, और ये चूँकि 2 नीचे है बटे में, इसको ऊपर ले जाएं, तो जब ऊपर जाएगा तो 2 की ऊपर पावर -1, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे है तो फिर भी तो पावर है ना उसकी एक, तो ऊपर जाएगी तो -1 पावर हो जाएगी, तो -1 लिख लिया। ये ऊपर वाला 1 अगेन 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, 1 ज़रब दे डिवाइड करे वो बेचारा कुछ भी नहीं है, 2 1s are 2, 7 1s are 7, तो 1 खुद गायब हो जाता है। तो बहरहाल ऐसे अब अगेन पावर्स जो है वो एक जैसी होंगी, तो 2x बराबर हो जाएगा -1 के, और अगेन x इज़ इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो सोल्यूशन सेट आया है, एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है -1/2। तो अल्टीमेटली हमने ना x की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, वहाँ तक पहुँचना है, y वाले तक आंसर नहीं छोड़ना। अच्छा जी, 6 वाला पार्ट, अब यहाँ पे 3 की पावर x है। ठीक है, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा है, लेकिन जो दूसरा है वो 3 की पावर 3 उसके साथ -x है, तो यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं, दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। तो इसको शुरू करते हैं, 3 की पावर x हो गया, उसके साथ 3 की पावर 3 को अलग कर दिया, डॉट लगाया, और 3 की पावर ये जो -x है उसको हम कर देते हैं अलग। ठीक है, पहला काम तो ये होता है।
अब अगेन चूंकि ये माइनस नेगेटिव पावर है, ये ओवर में जाएगी पिछले सवाल की तरह, तो हम लिखेंगे 3 की पावर x, और ये 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और उसके ओवर में इसने आना है 3 की पावर x ने, लेकिन जाहिर है कि अब वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यही चीज़ हमें लेट करनी है, तो हम लेट करेंगे क्या कि लेट है 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। अब ये हम पुट करवा देते हैं इसकी जगह पे, वो भी y हो गया, 27 है उसके ओवर में y आ गया क्योंकि इसने y होना है, -12 इक्वल टू 0। लो जी यहाँ पे पहुँच गए, और ये एग्जैक्टली पिछला सवाल बन रहा है, पहले उसको उधर ले जाएं, y प्लस 27 ओवर y इज इक्वल टू 12। अब y से सबको मल्टीप्लाई, यहाँ चले मैं स्टेप बना के दिखा देता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आएगी। इस y के साथ एक y लग गया, इधर भी जाहिर है y लगना है, इनके साथ सब के साथ एक एक y लगा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे सब के शुरू में y लिख लिया। अब जाहिर है ये y और y मिलके y स्क्वायर हो जाना है, यहाँ से y कट जाएगा, 27 रह गया, और इधर ये 12y आ गया। ठीक हो गया। अब उसी तरह 12y को वापस ले आए, दरमियान में रखें उसको, -12y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी फैक्टराइजेशन शुरू कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। 27 है, अब 27 कैसे आ सकता है जी, 9 और 3, हाँ 9 3 बार 27 हो जाएगा, और 9 और 3 मिलके 12 भी हो जाते हैं। सो वाई स्क्वायर -9y -3y प्लस 27 इक्वल टू 0। -9 -3 -12, 9 3 27, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है। सो y कामन लें, y -9 आ गया, फिर अगेन माइनस ज़बरदस्ती का कामन, साथ उसके 3, y माइनस और 3 9 27। अब ये देखें सारे सवाल ना बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ देखें ज़बरदस्ती का माइनस हर सवाल में हम कामन ले रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये तकरीबन एक जैसे सवाल बन रहे हैं। अब y -9 एक तरफ से आ गया, और एक तरफ से y -3 आ गया। चलें जी इनको यहीं पे बना लेते हैं आंसर, क्योंकि ये छोटा सा काम है। y -9 इक्वल टू 0 जब करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई, और जब दूसरे को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाती है। लो जी 3 और 9 ये दो आंसर्स हमने बना लिए। अब जाहिर है कि वो जो लेट वाला है उसकी तरफ हमने वापस जाना है। लेट हमने किया हुआ था 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब पहला y क्या आया जी, 9 आया है, तो y की जगह पे 9 को पुट करा देते हैं। लो जी 9 लगा लिया। अब उधर भी 3 है, और आपको पता है कि 9 जो है वो किसका, 3 का स्क्वायर बन सकता है, तो यहाँ पे 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। फ़ायदा हो गया कि बेस एक जैसी हो गई तो पावर्स ने आपस में बराबर हो जाना है। सो दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। अब अगेन सेकंड वाला पार्ट जो है वो करने के लिए अगेन लिख लेते हैं कि दोबारा से हम 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, और यहाँ अब जो दूसरा y आया था वो था 3, वो लिख देते हैं। सो 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 3 लग गया। अब जाहिर है कि 3 और क्या हो सकता है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो समझ लें कि ये 3 की पावर 1 है। ठीक है, ऐसे करके तो इसका मतलब फिर वही बेस एक जैसी हो गई, तो पावर ने पावर के इक्वल यानी x बराबर 1 आ गया। सो दैट मीन्स के सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना, हल सेट, उर्दू में हल सेट लिखना है। तो एक x की वैल्यू 2 आई है और एक जो है वो 1 आ गई है, तो बस ठीक है, जिसको मर्जी ऊपर आगे पीछे लिख लें, 1 उधर लिख लें, 2 उधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा छठे वाले सवाल का भी आंसर बन गया। अच्छा जी 7 वाला पार्ट, 7 भी उसी तरह से मिलता जुलता नज़र आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से 5 की पावर 3x है, दोनों तरफ 3x है, लेकिन 1 और 2 एक्स्ट्रा है, उनको हमने अलहदा करना है। तो ये वही गिने चुने स्टेप्स हैं। 5 की पावर 1 कर दें अलहदा, डॉट लगाएं, 5 की पावर 3x को अलहदा कर दें। यही काम इस साइड पे करें, 5 की 2 पावर अलहदा कर दें, और 5 की ये जो -3x है उसको अलहदा कर दें। -126 इक्वल टू 0, पिछले स्टेप्स की तरह। अब यही काम होना है, 5 की पावर 1 5 ही होता है, और 5 की पावर 3x तो रहेगा ऐसे ही। 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, 5 5 25, और ये चूँकि नेगेटिव पावर है तो हमें इसको उसके नीचे लिख देना चाहिए। चलो जी नीचे लिख देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो सके। ठीक है, नीचे जाके हमने उसको पॉजिटिव में लिख देना है। अब चूँकि ये हो गया एक जैसे, तो इसी को लेट कर लें कि 5 की पावर 3x जो है वो किसके बराबर है, y के इक्वल बराबर है। तो 5 की पावर 3x इज इक्वल टू y। अब यहाँ इनकी जगह जब हम y पुट कराएंगे तो 5 इंटू वाई प्लस 25 ओवर में y माइनस 126 इक्वल टू 0, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो रहा है।
अब ये y ख़त्म कराने के लिए सबको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको उधर लेके जाएंगे एंड सो ऑन। सो 5y + 25/y इज़ इक्वल टू 126। अब सबके साथ अगर y आ जाएगा तो 5y² हो गया, इसका y कट जाना है, उसके साथ एक y आ जाना है, सबके साथ एक एक y लगाया, इसको वापस ले आए। ये सारे वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। इसको दरमियान में रखें 126 को और 25 को रख लें आगे, तो प्रॉपर हमारी जो शेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो वाली बन जाती है। अब देखें इसके फैक्टर बनाने हैं तो 25 5 बार होता है 125। अब 125 है और दरमियान में 126 है, तो ठीक है 125 एक बार 125, ठीक है 125 1 ज़र 125 वो कर लेते हैं। सो 5y² - 125y -y, ठीक है ना, 125 ये है और एक ये है तो 126 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो के भी 125 ये बन रहा है, तो इसका मतलब ठीक जा रहे हैं। 5y कॉमन लें तो एक y यहाँ पे रह गया, 5 कितने बार होता है 25 बार, ठीक है। और अगेन यहाँ से माइनस ज़बरदस्ती का कॉमन, और कुछ नहीं आता, 1 ज़रूर लिखना है। y + 25 सॉरी माइनस अब आएगा इधर, क्योंकि अब देखें ना माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, और तभी ये एक जैसे होते हैं। सो y - 25, अच्छा ये कॉमन लेते हुए काम गड़बड़ हो रहा है, y कॉमन है ना तो यहाँ y नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 25 आया तो ये भी 25 आया, तो ये बिल्कुल ठीक है। y - 25 और दूसरा हमारा क्या आ रहा है जी 5y - 1, ठीक है। ये दो पार्ट्स आ गए, इन दोनों को हम अलग-अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। सो y - 25 = 0 और y की वैल्यू 25 बन जाएगी, और यहाँ से 5y - 1 = 0, और यहाँ से वही -1 उधर गया प्लस का 1, और 5 ने जाके उसको डिवाइड करना है। तो ये दो आंसर्स हमें मिल गए किसके, y के। अब उसी तरह से जो हमने लेट किया हुआ है उसको सामने लेके आते हैं। जो लेट किया था वो था 5⁻³ = y। अब पहला y हमारा क्या आया जी 25, ठीक है जी। तो y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 25 को लिख देना है। अब जाहिर है इधर 5 है तो इधर भी 25 को हम जाहिर है 5 की पावर बना सकते हैं, इजी काम है। 5 की पावर जाहिर है वो 2 हो जाएगा, तो इसको लिख लें 5 का स्क्वायर। अब अगेन बेस एक जैसी हैं दोनों की, तो पावर्स को आपस में बराबर होना चाहिए। 3x = 2, तो इसका मतलब x किसके बराबर हुआ 2/3 के। तो ये हमारा हो गया एक आंसर। यही काम सारा हमने रिपीट करना है। अगेन लिख लें कि दोबारा से हम इसको लिखने लगे हैं 5⁻3x = y। अब y किसके इक्वल है 1/5 के। अब y की जगह 1/5 लिखना है। सो 5⁻3x, y की जगह पे 1/5। अब ये भी 5 है, उस साइड पे भी 5 है, तो ठीक है इसको उठा के ऊपर ले जाएं। नीचे 5 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो 5 की पावर -1 और यहाँ 5 की पावर 3x। तो इसका मतलब 3x किसके बराबर हो गया -1 के। तो अल्टीमेटली x = -1/3। ये हमारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो अब आप नीचे एंड पे लिख लें कि सोल्यूशन सेट कितना है, एक आया 2/3 और एक आया -1/3। लो जी ये हमारा 7वें का आंसर। अच्छा जी 8 वाला पार्ट। अब 8 वाला पार्ट अब आ गया डिफरेंट, ठीक है। e की पावर या किसी चीज़ की पावर में x हो, वो सवाल पीछे ख़त्म हो गए। अब ये देखें, ये वो वाली इक्वेशन है जिसको हमने कहा था रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें x की जगह 1/x लिखें तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहती है इक्वेशन। तो यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा लेट था कि ये जो छोटी पावर वाले जो कॉम्बिनेशन उसने बनाया हुआ ना x का और 1/x का, इसको हमने तकरीबन हर सवाल में लेट कर लेना है कि ये y है, ठीक है। और उससे इसने y² बन जाना होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि लेट हमारा ये जो x + 1/x है ये y के इक्वल है। अब ज़ाहिर है दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा, जैसे पहले दूसरे तीसरे सवाल में किया था। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो x + 1/x का इधर भी स्क्वायर और इस साइड पे ज़ाहिर है y का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें, ये प्रॉपर a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हमें इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे a का स्क्वायर, ये साथ b का स्क्वायर प्लस 2a और b, जैसे हम करते होते हैं a² b², 2ab, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर y²। अब ये पता है आपको, ये x और x कट जाता है, हाली +2 रह जाता है। और अगर आप +2 को उस साइड पे ले जाएं तो y² के पास चला जाएगा -2, और इस साइड पे सिर्फ रह जाएगा x² + 1/x²।
+2 को क्यों लेके गए हैं, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है वो वही है जो ये वाली है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या पुट कराना है, क्योंकि वो किसके बराबर आ रहा है, y² - 2 के, तो इसकी जगह पे y² - 2 आएगा, ठीक है। हाली y² नहीं आना, y² - 2 आना है, क्योंकि वो फार्मूला बड़ा हो गया, चीज़ बड़ी हो गई है, क्योंकि हाली एक सिंगल चीज़ थोड़ी थी, दो चीज़ें थी, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करा लेते हैं, ठीक है, सब्सटीट्यूट करने लगे हैं, सब्सटीट्यूट लिख लेते हैं, इतना लिख लेना काफ़ी है। तो इसकी जगह पे आ गया y², थोड़ा इधर लिख लेते हैं, y² - 2, आगे क्या आना जी, +2 है, और उसके अंदर ये जो x+1 और x है उसने उसकी जगह पे y आना है, और आगे -33 है और =0 है। लो जी, काफ़ी सिंपल फॉर्म में शक्ल जो है हमारे पास आ गई है। अब इसको एक दो स्टेप और बनाएं, तो एक तो ये है कि y² साथ उसके तरतीब लगाएं 2y, और -2 और -33 हो जाएगा -35। तो ये देखें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम फर्दर नॉर्मली जैसे हल करते हैं वैसे करेंगे। ये सवाल पिछले सवालों से थोड़ा सा लेंथी होना है, क्योंकि जब y की वैल्यूज़ को पुट करवाना है ना, तो वो भी और फर्दर सवाल बन जाना है, तो बड़ा थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है। चलें, अब 35 है तो 7 5 7 और 5, 7 में से 5 निकालें, देखें 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा y² + 7y -5, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना है, 5y - 35 = 0, ठीक है। 7 में से 5 निकालें 2, और 7 5 बार 35, और माइनस का -35। ओके, तो y कॉमन लें, y + 7, यहाँ से -5 कॉमन, और जब दोनों का माइनस चला गया है तो प्लस हो गया 5 7 बार, तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, y + 7 आ गया। तो y + 7 एक दफ़ा, और एक दफ़ा y - 5। चलो जी, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, y + 7 = 0 एंड y = -7, y - 5 = 0 एंड y = 5। दो वैल्यूज़ आ गई। अब वही काम, प्रोसीजर ओवरऑल वही है कि जी अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करवानी है उसमें जो हमने लेट किया हुआ था, ठीक है। अब मुझे हाथ बार बार जो है ना सुखाना पड़ता है, पसीना आ रहा है तो कापी भी ख़राब हो जाती है। ओके, अब जो हमने लेट किया हुआ है वो क्या था कि x + 1/x = y था, यही लेट किया हुआ है। अब y की वैल्यू पहले क्या आई है जी, -7। अब y की जगह ज़रा हम -7 लगाते हैं, x + 1/x = -7। लो जी, अब ये बन गया। अब इसका क्या करें, यहाँ पे अब x अकेला कैसे करें। अब ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, क्योंकि x बटे में है, तो सब को x से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉपर अभी एक नया सवाल बन रहा है, तो सब के साथ x लगाएं, इसका x² हो जाएगा, इसका x कट जाना है, और इसके साथ x एक नया आ जाना है। तो इसको तरतीब लगाएं, -7x इस साइड पे आएगा तो प्लस का 7x, और साथ में प्लस का 1 और =0। अब देखें प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनाना चाहें तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसको कितना तोड़ेंगे वो मल्टीप्लाई करने से 1 आए, तो वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर कुछ और करना, किसी और तरफ जा ही नहीं सकते, यहाँ हमें फार्मूला लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर फार्मूला लगाएंगे ना स्क्वायर रूट में आंसर्स आ जाएंगे। तो फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएं फार्मूला, -b किसको कहते थे, जो वेरिएबल के साथ x के साथ होता था, -b + फिर अंदर क्या होता था, b का स्क्वायर, यानी इसी 7 का स्क्वायर, -4a और c, ये वाला a होता है कोएफिशिएंट, और ये c होता है, तो वो सारे दोनों 1 1 है, और ओवर में क्या आना है 2a, ठीक है। ये फार्मूला है, -b + वो फार्मूला आप देख लें। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज़ लग गई हैं, आप पुट कराना, हल करना है इसको, -7 +, अब स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, और 4 एक बार 4, और ओवर में 2 1 2, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं। -7 +, अब 49 में से 4 निकालें तो ये 45 हो जाता है, 45 आएगा, और ओवर में 2 आ जाएगा। अब 45 का स्क्वायर रूट बनता नहीं है, तो क्या इसमें से कुछ निकाल सकते हैं बाहर। 45 होता है 15 × 3, वैसे ये अच्छा कैलकुलेटर हो ना उसके अंदर ये बनाए तो खुद ही वो चीज़ें बाहर निकाल दे देगा आपको, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम मुझे है स्टेप बनाने पड़ेंगे। -7 +, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 15 × 3, ठीक है, 15 3 बार 45 होता है, लेकिन इससे बनेगा नहीं, गलत हो गया ये। 45 को हम ये करते हैं 9 5 क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है,
तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकेगा। तो ये थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ हम करते हैं इधर 9 कर लेते हैं, इधर 5 कर लेते हैं। 9 5 आर 45, ठीक है, ये 5 है और ओवर में हमारा जो है उसी तरह से 2 आ जाएगा। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वही बात है, थोड़ा सा स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया, साथ 5 है और ओवर में 2 है, ठीक है, करते चले जाएं। अब ज़ाहिर है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा उससे। तो ये अल्टीमेटली हमने करना था कि 3 को बाहर निकालें, अंदर स्क्वायर रूट में 5, वो तो बेचारा उधर ही फंसा हुआ है, और ऐसे। अब ये 2 आंसर्स आए हैं। अब जाहिर है कि ये अभी एक दफ़ा अब करके किया है, क्योंकि अभी हमने जो एक दफ़ा पुट किया y की वैल्यू -7 वो लगाई है। अभी हमने जो दूसरा आंसर निकाला है y = 5 वो भी पुट कराना है। तो एक दफ़ा ये सारा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो क्या हमारा लेट था कि x + 1/x = y था, और अब हमारी पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही थी, 5 आ रही है। तो अब y की जगह पे हमने 5 लगाना है और वही सारा जो प्रोसीजर है वो रिपीट करना है। तो x + 1/x = 5। अब भी मैं ज़रा जल्दी करता हूँ। x से मल्टीप्लाई करेंगे, x², यहाँ x कट गया, यहाँ 5 के साथ x आ गया, 5x को इस साइड पे ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, +1 = 0। अगेन इसके फैक्टर नहीं बनते, इसको हमें फार्मूला ही लगाना है -b। अब b हमारा -5 है, क्योंकि ये -b साथ लेना होता है, प्लस माइनस अगेन अंदर भी -b का स्क्वायर आ जाएगा, उसका b का स्क्वायर, -4 और a और c, ठीक है। वैसे तरह a 1 है, c भी 1 है, और ओवर में 2 और a, वो सारा लिख लिया। अब --2 मिलके माइनस+ हो जाते हैं, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लें, फिर 25 आ गया, माइनस फिर ये 4 आ गया, और ओवर में 2 आ गया। अच्छा, आगे इसको चलाते हैं तो क्या करें जी, 25 में से 4 निकालेंगे, ये बन जाएंगे 21, और ओवर में 2। अब 21 जो है 7 3 बार होता है, ये नहीं कुछ भी हो सकता, इसमें कोई चीज़ निकाल सके कि जो स्क्वायर बन सके, वो मेरा ख्याल है नहीं बनती। तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो बस यहीं पे आप 2 आंसर्स दे देंगे, सो 2 नहीं, सारे के जितने आंसर निकाले हैं सब लिख लेंगे। अब पहला जो सोल्यूशन सेट में हमने आंसर लिया है वो क्या आ रहा था जी, -7 ± 3 √5, ठीक है। सारा ज़रा लिखना पड़ेगा ध्यान से, और ओवर में 2। एक 2 आंसर्स ये आए हैं, 2 आंसर्स ये वाले आए हैं, 5 ± और ये 21 और ओवर में 2। लो जी, अब ये इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन सेट बनता है। अच्छा जी, 9 वाला पार्ट करते हैं, और इसमें भी बिल्कुल वही काम है जो एग्जैक्टली पिछले सवाल में किया है, वैसे ही चलेंगे। ये मेरे पास x की पावर ज़ाहिर है 1 वाला है, लेकिन माइनस में है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही होगा। और ये स्क्वायर वाला है, तो इसी को हमने लेट करके स्टार्ट करना है। तो चलें शुरू करते हैं। पेंसिल मैंने दूसरी पकड़ ली है, पेंसिल ये वाली आ गई, ब्लू वाली से करते हैं। सो लेट करेंगे कि ये हमारा ये जो x - 1/x है वो किसके बराबर है जी, y के बराबर है। अब ज़ाहिर है दोनों तरफ हमने स्क्वायर मालूम करना है, तो इधर भी हम स्क्वायर लिख लेते हैं, इधर भी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो फार्मूला था a² + b² -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, ठीक है ना। माइनस वाले फार्मूले में सिर्फ यहाँ माइनस आता है 2ab के साथ, बाकी जो a² b² होते हैं वो प्लस के होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक फार्मूला है। और इधर हमारा y² आ गया। अब उसी तरह से ये दोनों x कट जाएंगे, -2 है, उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा, y² + 2, और इस साइड पे हमारे पास ये आ गया x² + 1/x²। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करवानी है। x - 1/x की जगह पे y आ जाएगा, और ये जो x² + 1/x है ये वाला, उसकी जगह पे y² + 2 आ जाना है। तो इनको हम सब्सटीट्यूट करवाते हैं। सो 2 × 2, इसकी जगह पे क्या आना है, y² + 2, आगे -25 है, और उसके साथ ये अमाउंट है, और उसकी जगह पे क्या आना है जी, y, और -17 = 0। लो जी, यहाँ पे पहुँच के अब इसको थोड़ा सा फर्दर हल करते हैं। एक तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y², 2 2s are 4, -25y -17 = 0। थोड़ा सा सीधा हो रहा है, 2y², फिर आप ये जो y वाली टर्म है उसको लिख लें 25y, और ये -17 और जमा का 4, ये कितना हो जाता है जी, -13 = 0। लो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर्स बन सकते हैं, 13 2 बार 26, माइनस का 26, और ये 25 है, तो 26 1s are कर लेते हैं। ये देखें
2y² माइनस 26y और एक y पॉजिटिव का, क्योंकि देखिए -26 में से एक निकाल देंगे तो -25 और 26 1 जार 26 भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। -13 = 0। अब कॉमन लेते हैं 2 और y, ये कॉमन आ गया। 2 13 जार होता है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लें। y -13 = 0। चलें जी, ठीक हो गया। अब y -13 जो है इसने कॉमन आना है और बाकी हमारे पास ये 2y + 1, ये पिछले सवाल की तरह एग्जैक्टली चल रहा है। अब दोनों को अलग-अलग आप 0 के बराबर रख के तो वहाँ से y की दो वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह 2y + 1 = 0, 2y = -1 एंड y = -1/2। लो जी, y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 13 आ गई है और एक -1/2। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करवाना है इसमें जहाँ पे आपने लेट किया हुआ था, y की जगह पे वो वैल्यू लगनी है। तो चलें अगले पेज पे हम इसको लिख लेते हैं। क्या हमने लेट किया हुआ था कि x -1/x जो है वो y के इक्वल है। अब पहली y की वैल्यू क्या आई है, मुझे भूल जाती है, 13 है, 13। तो 13, अब y की जगह पे हमने 13 को लिख लेना है। सो x -1/x = 13। ओके, अब वही बात कि ओवर वाला x ख़त्म करवाना है तो सब को x से मल्टीप्लाई, ये x का स्क्वायर हो गया, इसका x कट गया और इसके साथ x आ गया। ओके, तरतीब सीधी कर लें, x² -13x, इधर आके माइनस का -1 = 0। अच्छा जी, फैक्टर्स अगेन नहीं बनेंगे क्योंकि इधर हाली 1 है। अब 1 के और वो छोटे पार्ट्स कैसे करेंगे कि वो मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, 0.5 वगैरह, वो नहीं बनती चीज़। तो यहाँ हमेशा हमें वो फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाते हैं, x = -b। अब b हमारा क्या है जी, -13, प्लस माइनस उसी तरह से b का स्क्वायर लिखना है, यानी -13 का स्क्वायर -4 a एंड c, ठीक है, इस तरह से, और ओवर में 2 और a हमारा 1 है, c -1 है। अच्छा जी, दोनों माइनसेस प्लस हो गए, 13 हो गया। आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। माइनस जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, दो माइनसेस मिलके प्लस हुए और 4 1 जार 4 हो गया। आगे चलें, नीचे आ गया 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 13 प्लस माइनस 173 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब मुझे नहीं लगता कि 173 का कोई बनता है पार्ट, अब मेरा ख्याल है नहीं बनता, क्योंकि ये वैसे ही लग रहा है कि वो प्राइम नंबर है शायद, तो इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ तक ओके है। तो दो आंसर्स तो हमें यहाँ पे मिल गए। अब दोबारा से यही जो लेट वाला था, रेपिटिशन इसकी दोहराएं कि जो हमने लेट किया हुआ था x -1/x = y, और अब हमारे पास y की जो दूसरी वैल्यू थी वो थी -1/2। तो y की जगह अब हमने -1/2 पुट कराना है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/x = -1/2। अगेन वही बात है, एक तो ये ओवर से 2 ख़त्म करवाना है और ओवर से x भी ख़त्म करवाना है, तो आप सिंपल ये कह लें कि आप 2x से मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। चले मैं यहाँ बना देता हूँ, यानी हर रकम के साथ आपने 2x लिख देना है। सो देखें, 2x लिखा इस x के साथ, ठीक है, इसी तरह से 2x लिखा इस वाली टर्म के साथ, और इसी तरह से 2x हमने लिखना है इस वाली टर्म के साथ। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक एक x कट गया, 2 1 जार 2, और यहाँ से 2 2 कट गया तो -x 1 जार x, यानी कि -x। अब -x को दूसरी तरफ ले आते हैं तो अमाउंट जो है वो सीधी हो जाएगी, इक्वेशन सीधी हो जाएगी। 2x² -x इधर आया तो प्लस का x, और -2 = 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसको भी जाहिर है कि पार्ट्स 2 2 जार 4 होता है और नहीं बनेगा, तो इसको भी हम फार्मूला ही लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाए कि पता नहीं वो फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे फिर फार्मूला फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फार्मूले में जो लगाएंगे जैसे करेंगे वो सही आंसर आता है, अगर जाहिर है आपने कैलकुलेशनें ठीक की हैं। सो -b, अब यहाँ पे b 1 है, ठीक है, प्लस माइनस फिर वही b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -4 a और c। अब देखिए हमारे पास a और c जो है वो और रकमें हैं, 1 1 नहीं है।
और ओवर में 2 और a वो लिख लिया हमने, -1 प्लस माइनस। अच्छा जी, अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, दोनों माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 आ जाएगा। नीचे 2 2 ज़ार 4 हो गया। एक स्टेप और कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो इसने 17 हो जाना है। और अगेन 17 को और छोटा नहीं किया जा सकता, पॉइंट में चला जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। 4 आंसर्स आगे, सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे कि 1 2 जो आंसर आए हैं, जो कॉम्बिनेशन है पहला वो था 13 ± 173 स्क्वायर रूट है और ओवर में 2 है। 2 आंसर्स ये हैं और 2 ये वाले आंसर्स हैं। -1 प्लस माइनस 2 इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें प्लस माइनस होता है ना, तो ये टोटल 4 आंसर्स बन रहे हैं। तो ये हमारा 9 वाला पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब ये जो 10 वाला पार्ट है इसको ज़रा देखें तो ये तो एक सीधी सीधी 4 पावर 3 2 1 और ये ज़ाहिर है बगैर उसके x के। अब इसका क्या करें? अब ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि ये भी असल में ना रेसिप्रोकल इक्वेशन ही होती है, क्योंकि अगर आप देखें ये 4 पावर है ना, तो अगर आप इन सारी रकमों को x स्क्वायर से डिवाइड करा दें तो ऑटोमेटिकली वो शक्ल बन जाती है। तो ये ज़रा करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड किससे? बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर से हम डिवाइड करने लगे हैं। अब देखें, एक काम तो यह है कि डायरेक्ट कर लें और एक काम यह है कि सब के नीचे एक दफ़ा पहले लिख लें। तो मेरे ख्याल में अब 10th क्लास में हम ज़ुबानी कर सकते हैं। हम देखें 4 पावर है ना, तो कट के कितनी रह जाएगी? 2 पावर रह जाएगी, सिंपल काम। यहाँ 3 पावर है तो 2 अगर कट जाए तो कितनी रह जाएगी? 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले ही बड़े स्टेप्स हैं इसमें। आगे चलें, अब x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना सबको, तो ये भी x स्क्वायर ही है, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, x स्क्वायर चला गया, 14 रह गया। अब इसके नीचे देखें x की 2 पावर अगर आएंगी तो 1 पावर कट के 1 पावर नीचे रह जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नीचे 2 पावर्स है ना, और इसका तो बेचारे का कुछ भी नहीं कटना, तो इसके नीचे जो x स्क्वायर आ रहा होगा डिवाइड करने के लिए वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखें ये बन गया। अब ये तकरीबन वो शक्ल बन रही है। अब इनको कम्बिनेशन करें उस तरह का, एक्स स्क्वायर के साथ ये जो बटे वाला एक्स स्क्वायर है वो इकट्ठा कर लें, सिंगल एक्स के साथ सिंगल एक्स को इकट्ठा कर लें, उनके रेसिप्रोकल्स को साथ ले लें, तो ये एग्जैक्ट वो शक्ल बन जाएगी। तो तरतीब सीधी करें, 2x स्क्वायर लगाएं, साथ इसको लिखें। ठीक है, 2/x स्क्वायर वो लिख लिया। अब ये जो सिंगल एक्स वाले हैं इनको लिखें 5x और उसके साथ लिख दें 5/x। और ये जो 14 है वो बेचारा अकेला ही है, उसकी तरह का कोई और है ही नहीं है। ठीक है, वो अकेला आया हुआ इस दुनिया में। अच्छा जी, अब इनमें से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है और इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो ज़रा इसको भी निकाल दें कॉमन, ज़रा आसानी हो जाएगी तो बेहतर है। ठीक है, तो 2 निकल गया, यहाँ से -5 निकल गया तो हाली x रह गया, और यहाँ से भी -5 चला गया तो उधर 1 रह गया। ठीक है, और ये देखें, अब ये देखें ये एग्जैक्टली वही शक्ल है जो पिछले 2-3 सवाल हम करके आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर यही करेंगे कि ये जो x + 1/x है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y है, x + 1/x = y। अब ज़ाहिर है वही सारा प्रोसीजर वही रिपीट करना है जी, दोनों तरफ स्क्वायर फाइंड आउट करें, इधर भी स्क्वायर लिखें, उस साइड में भी स्क्वायर ले लें, इसका फार्मूला एक्सपैंड करते हैं, a² b² + 2ab, और ज़ाहिर है x और x 1/x कटने हैं, पीछे हमने किए थे। ठीक है, और ये फिर ज़ाहिर है कि +2 ने उधर जाना है तो इसने -2 होना है, और इधर हमारा x² और 1/x² जो है वो आ गया। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करवा देनी है। ठीक है, पिछले सवाल की तरह, तो इसलिए ये मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। अब y² -2 आ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक हो गया, फिर -5 है और इसकी जगह पे y ने आ जाना है, और -14 = 0। लो जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसको थोड़ा फर्दर हल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2y², 2 2 ज़ार 4 है, साथ -5y है, साथ 14 है, और इसको सीधा कर लें तो 2y² -5y और 14 और 4 मिलके हो जाएंगे 18, 18 = 0। लो जी, ये आ गया। अब इसके देखें फैक्टर क्या बनाएंगे। 18 2 ज़ार होता है 36, 36 होना है, और दरमियान में 5 है, तो ये हो जाएगा 4 और 9, 4 9 बार 36 होता है, और 9 में से 4 निकालेंगे तो देखें 5 आ जाएगा। तो यही हम कम्बिनेशन बनाते हैं। तो हम इसको लिखते हैं जी, एक तो ये 2y² था, तो ये जो -5y है उसकी जगह पे आ जाएगा -9y और +4y। ठीक है ना, दोनों को करें तो -5 वापस आ जाता है।
-18 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कम्बिनेशन है, इनको ज़ाहिर है कामन शामन 2 तो नहीं ही आएगा, y सिर्फ आएगा कामन, तो 2y और ये साथ यहाँ पे 9 रह गया। यहाँ पे 2 कामन है तो 2 कामन लेंगे तो 2y और 2 9s are 18। तो ये दरमियान वाले एक जैसे हैं, तो इसका मतलब कि हम ठीक जा रहे हैं। 2y - 9 कामन हो गया तो y + 2 आ जाएगा। और अब इनको हम अलग-अलग करते हैं। 2y - 9 = 0 और y क्या होगा 9/2। -9 उधर गया +9 और 2 ने जाके उसको डिवाइड करा दिया। और दूसरा y + 2 है और y = -2। लो जी, y के दोनों आंसर्स आ गए। अब दोबारा आधा सवाल यहाँ पे हमारा होता है, अब इन वैल्यूज़ को पुट करवाना है। तो वो जो लेट वाला है उसको सामने ले आते हैं। वो था हमारा x + 1/x = y। तो पहले हम y की जगह पुट कराते हैं 9/2। तो चलो जी y की जगह ये लिख लेते हैं, x + 1/x = 9/2। अब अगेन वही बात कि x को भी नीचे से ख़त्म कराना है और 2 को भी, तो 2x से सबको मल्टीप्लाई करवाना है, तीनों रकमों को। ठीक है, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ 2x 1/x। ठीक है, सब के साथ 2x लिखते जाएं। जो तीनों रकमें हैं एज इट इज़ उनको लिख लें। अब 2x और x ये मिलके 2x का स्क्वायर, ये दोनों एक्सिस कट गए, 2 1s are 2, यहाँ से 2 कट गया तो 9x रह गया। चले ये भी ठीक है। अब 9x को इस साइड पे ले आए, -9x + 2 = 0। लो जी, अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है अगेन इसके फैक्टर नहीं बनने, तो इसको हमें फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। x = -b ± आगे फिर वही b का स्क्वायर -4a और c और ओवर में 2 and a। ठीक है, वही सारे स्टेप्स हैं। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 है और इसी तरह से 9 का स्क्वायर लें 81 और ये 2 2s are 4 4 4s are 16 और ओवर में 2 2s are 4। अब 81 में से 16 निकालें तो कितना आता है, 1 ये निकल गया तो 15 रह गया, तो ये 65। ठीक है ना, 65 और 16 मिलके इतने होते हैं। तो इसको हमने आगे लिख लिया। तो अब ज़ाहिर है 65 का वो मेरा ख्याल है नहीं बनता। कैलकुलेटर में आप करके देखें, नहीं बनेगा, पॉइंट में चला जाएगा। इस आंसर को भी यहीं पे छोड़ दें। अब दोबारा से लेट वाले को सामने लेके आए। लेट वाला हमने क्या किया हुआ है, मुझे भूल गया। लेट किया हुआ है x + 1/x = y, x + 1/x = y। अब y की वैल्यू जो दूसरी हमने फाइंड आउट की थी वो क्या है, वो किधर गई, -2। अब y की जगह हमने लगाना है जी -2। ठीक है, तो -2 लगाते हैं। x + 1/x = -2। अब चूंकि x ओवर में है तो x से सबको मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक x इधर गया तो x का स्क्वायर, इसका x कट गया, 1 रह गया और इसके साथ x आ गया। ओके, इसको सीधा करते हैं, -2x इस साइड पे आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, +1 = 0। अब ये जो है ना, ये डायरेक्ट फार्मूला भी बन रहा है, a² b² 2ab वाला, क्योंकि ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये 2ab है। आप वो फार्मूला भी लगाएं। देखिए फार्मूला चूँकि लगा रहे हैं ना, वही करते हैं, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूजन आएगी आपकी। सो -b ± b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लेते हैं, -4a and c / 2a। ठीक है, ज़ाहिर है दोनों तरह से आंसर तो सेम ही आना है। ओके, -2 ± अब देखें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और वो भी 4 आ जाता है और ये आपस में माइनस होके 0 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट के साथ ही तो प्लस माइनस है वो भी चला जाएगा, तो हाल ही रह जाएगा -2/2 और ये आंसर आ जाता है सिर्फ -1। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आ रहा है उसमें एक आंसर तो आया -1 और जो 2 और आंसर आ रहे हैं 9 ± 65 का स्क्वायर रूट और ओवर में 4, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखें, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे गौर करें तो पहले ही फैक्टर्स बने हुए हैं। अगर हाली फैक्टर बने हो फिर तो बड़ा आसान सा काम है कि भाई यहीं से आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसने एक कुंडी एक्स्ट्रा ये दी है कि +8 भी साथ शामिल कर दी है। इसकी वजह से हमें इस सवाल को बहुत लेंथी करना पड़ेगा, जितना ज़ाहिर है लेंथी आगे बाकी भी हो रहे हैं उस तरह से, वरना ये 2 स्टेप का आंसर बन जाता है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ करेंगे क्या, कैसे कम्बिनेशंस बनाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ गौर करें 4 रकमें हैं आपके पास,
4 फैक्टर्स बने हुए हैं, तो उनमें से 2-2 को ना जोड़ा बना लें। लेकिन उसके लिए टोटका है, तरीका है, वो क्या कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों को आप करते हैं ना इकट्ठा, तो इसमें देखें ये जो कांस्टेंट नंबर्स है ना, देखें 2 और 1 मिलके कितने हो रहे हैं, 3। इनको इकट्ठा करें तो ये तो -9 बनते हैं। एक जैसे बना लेने, एक जैसे बनाने का आगे फायदा होगा, वो कैसे, वो देख लेते हैं अभी आगे। अब 1 के साथ करें अगर -4, तो -4 और 1 कितना होता है, -3। और इन दोनों को देखें तो ये भी -5 और 2 करें तो ये भी -3 होता है। तो ये कम्बिनेशंस जो है ये हम बिठा सकते हैं फिट। इनको ज़रा बनाते हैं। देखिए हम लिखेंगे जी x+1 को लिख लिया, और उसके साथ हम लिख लेते हैं x-4 को। ठीक हो गया। और इसी तरह x+2 के साथ हम लिख लेते हैं x-5 और आगे 8 और = 0। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि ज़रा अंदाज़ा लगा लें कहाँ पे चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। अब इनको करें ज़रब, मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। x और x मिल के क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। x गया 4 के पास 4x, 1 गया x के पास 1x, 1 गया 4 के पास तो -4। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन लिख ली। यही मल्टीप्लिकेशन इधर x और x स्क्वायर, 5 के पास x गया 5x, फिर ये दोनों 2x और 2 5 बार 10 हो जाता है। 8 ने वैसे ही साइड पे फिलहाल आना है। अब ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। देखिए -4 और जमा का 1 ही हो जाएगा -3x, और ये आगे -4। अच्छा आगे चलते हैं, उधर भी ऐसे ही होना है। -5 जमा 2 करेंगे -3x हो जाएगा, -10 और जमा का 8। लो जी, यहाँ तक पहुँचना था हमने। क्यों? क्योंकि देखें, अब देखें कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक जैसी है। x² -3x, x² -3x, इसको हम लेट कर लेते हैं y, और इससे सवाल अपना थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि ये जो x² -3x है ये y वेरिएबल के बराबर है। अब इसको पुट करा दें, इधर यहाँ लगाएं y -4, ठीक है ना। इन दोनों की जगह पे y आना है, y -4, और इसी तरह यहाँ y आएगा तो साथ उसके -10 है, y -10 और +8 = 0। अब देखें सवाल थोड़ा छोटा हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। अब इनको भी ज़रा ज़रब दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y और y² y गया 10 के पास 10y, -4y, ठीक है, और -4 और -10 माइनस प्लस हुए, 4 10s are 40, और अब ये 8 भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। अब 8 को भी साथ शामिल कर लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -10 और -4 -14 हो जाएंगे, और ये दोनों मिलके 48 हो गए। लो जी, अब देखें अल्टीमेटली y की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके फैक्टर्स देखें बनते हैं कि नहीं। 48 है और दरमियान में 14 है, तो 48 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 6 और 8, 6 8 बार 48, और 6 और 8 मिलके 14 हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको बनाते हैं 6y और 8y, दोनों को माइनस रखेंगे तभी तो वो -14 बनेगा। ठीक है, तो ये हम सही जा रहे हैं उस तरह से। अच्छा जी, फिर y कॉमन लेना है, y -6 आएगा, माइनस ज़बरदस्ती वाला, 8 कॉमन आ गया, -8 6 are 48, ठीक हो रहा है। y -6 और एक दफ़ा y -8, तो फिर जाहिर है कि यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। y = 6 हो गया, और दूसरा हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिल गई। ठीक हो गया। अब ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं इनको दोबारा से पुट कराना है कहाँ पे, जो हमने लेट किया था। तो अगला काम हम शुरू करते हैं। तो चीज़ें हमने अगली लिख ली कि भाई ये लेट किया हुआ था, और y हमारा पास पहली जो y की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, अब y की जगह पे 6 लगाना है। x² -3x = 6 आ गया। चले ठीक हो गया। अब 6 को भी इधर ले जाएं तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, -6 = 0। अब यहाँ से भी फैक्टर मेरा ख्याल है नहीं बनेंगे, इसको भी हमें वो क्या बनाना होता है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला इसमें लगाते हैं, x = -b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस, और फिर हमें b का स्क्वायर लेना है, यानी -3 का स्क्वायर
-4a एंड c उसके साथ लग गया, c की वैल्यू -6 है और इंटू 2 और a नीचे आ गया। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इधर जो स्क्वायर रूट है 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 2 माइनसेस मिलके प्लस हुए और 6 4 बार 24 आता है 24, और नीचे हमारा उसी तरह से 2 1 2 आ गया। चले आगे चलते हैं। 3 प्लस माइनस 24 और 9 ये हो जाएगा 33, 33 ओवर में हमारे पास 2। अब 33 11 3 सर होता है, लेकिन 11 और 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको यहीं पे छोड़ दें कि एक हमारा आंसर यहाँ पे हो गया है। अब दोबारा जो लेट है उसको सामने रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, और अब हमने y की वैल्यू क्या लगानी है जी, 8 लगानी है। पहले 6 लगाई थी, अब 8 लगाते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 8 ही था ना, भूल ना जाए, हाँ, क्योंकि एक दफ़ा गलत लगा ले तो फिर सारा सवाल ही गलत हो जाता है। सो 8 को इस साइड पे लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें फार्मूला लिखना है, माइनस बी प्लस माइनस, अगेन हमारे पास ये जो b है -3 है उसका स्क्वायर -4a एंड c और ओवर में 2 और a। ठीक हो गया। एक स्टेप और यहीं पे कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसने ज़ाहिर है 9 हो जाना है, और माइनस माइनस प्लस हुआ और 8 4 बार 32 32, और ओवर में हमारे पास 2 आ गया। और 32 और 9 जमा करें तो कितने होते हैं, 41 41 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 3 प्लस माइनस 41, और ओवर में क्या आ रहा है 2। तो बस ठीक है, दोनों आंसर्स आ गए। तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या बना, एक आंसर बना है 3 प्लस माइनस, ये एक तो नहीं बस 2 आंसर्स हैं क्योंकि प्लस माइनस है, तो 2 आंसर्स ये वाले और 2 आंसर्स जो अभी हमने फाइंड किए हैं ये वाले, इनको हम इकट्ठा लिख देंगे तो ये हमारा हल सेट या सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो लास्ट वाला है ये भी ज़ाहिर है उसी तरह है, ये जो इससे पीछे वाला था सेकंड लास्ट, और यहाँ पे भी कम्बिनेशन बनाएं तो आपको नज़र आ रहा है 3 और 6 मिलके 9 हो जाते हैं, और 4 और 5 मिलके 9 हो जाते हैं। तो बड़ा सीधा सीधा है, तो 3 और 6 को हमने इकट्ठा करना है। सो x प्लस 3 और x प्लस 6 ये इकट्ठे हो गए, और x प्लस 4 और x प्लस 5 ये इकट्ठे हो गए, और -1 दूसरी साइड पे है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करवाएं, x और x स्क्वायर, एक दफ़ा 6x होगा, एक दफ़ा 3x होगा, और 3 6 बार 18। ठीक हो गया। इसी तरह से इस साइड पे करें, x स्क्वायर, एक दफ़ा 5x होना है, एक दफ़ा 4x होना है, और 4 5 20। ओके, अब इसको अगला स्टेप और करते हैं, x स्क्वायर 3 और 6 ये ज़ाहिर है 9 हो जाएगा, साथ में उसके 18 है, और इसी तरह से इसने भी 9 हो जाना है, लेकिन इसके साथ 20 है, और उस साइड पे -1 है। अब अगेन ये जो x स्क्वायर प्लस 9x हो गया ये एक जैसा है, तो इसी को हम लेट करेंगे कि ये जो x स्क्वायर प्लस 9x है ये y के इक्वल है। y की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, अब रहने दें, y रहने दें, क्योंकि फिर वही अजीब सी चीज़ हो जाएगी। x और y नॉर्मली ज़्यादातर यही वेरिएबल यूज़ होते हैं ना, तो y ही रहने दें इसको। तो इसकी जगह पे y लिखते हैं, y प्लस 18। वैसे ज़ाहिर है कुछ भी लिखा जा सकता है, u लिखते हैं, t लिखते हैं, z लिखते हैं, ये बड़ी क्लासों में बड़ी दफ़ा ये इस तरह के लेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे y आ गया प्लस 20 इक्वल टू -1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, y और y स्क्वायर, y ने 20 के पास जाना है 20y, फिर 18y, और 18 20 कितना होता है, 18 2 हो जाएगा 36, और उसके साथ 0 लगा लेते हैं, और -1 को इस साइड पे ले आते हैं तो प्लस का 1 कर लेते हैं। चलो जी, अब यहाँ से देख लेते हैं, y स्क्वायर ये 20 और 18 हो जाएगा 38y, और ये हो जाएगा 361। लो जी, अब 361 है और 38 है, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे ज़रा देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसकी मज़े की बात कि ये तो 38 है, इसके दोनों फैक्टर 19 बनते हैं। 19 को 19 से ज़रब दें 361 हो जाता है, ठीक है, और 19 और 19 इकट्ठा करें तो 38 हो जाता है। अगेन आप इस पर वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये जो हम पीछे फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं, तो इस फार्मूले को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये फैक्टर वाला तरीका भी चलता है, तो इसको अगले पेज पे ले चलते हैं। तो हमारे पास था जी वाई स्क्वायर प्लस, अब चूँकि वो 38 है ना, तो 38 को हम क्या लिखना चाह रहे हैं, 19y और 19y,
और उसके साथ क्या था 361 इक्वल टू 0। चले अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं y प्लस 19 और इसी तरह यहाँ पे भी वही है 19 कॉमन आएगा और y प्लस 19, तो ये y प्लस 19 दो दफ़ा आ गया। सो y प्लस 19 एक दफ़ा ये और दूसरा भी y प्लस 19, तो ये बेसिकली होल स्क्वायर है, या ये कह लें कि दोनों दफ़ा -19 आंसर आना है, तो इसको होल स्क्वायर ही बना लें, y प्लस 19 होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा है ना, होल स्क्वायर कह लें तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है स्क्वायर रूट लेने से, तो बेसिकली y प्लस 19 ही रह जाएगा और 19 को उधर ले जाएं तो माइनस का 19। अब ये पहला सवाल है जिसमें y की सिर्फ एक वैल्यू आई है, वरना पिछले सारे सवालों में y की दो दो वैल्यूज़ थी, तो फिर आगे से दो दो काम करने पड़ते थे, तो यहाँ चले एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। तो वो जो लेट वाला है उसको सामने ले आए, किस चीज़ को हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू वाई था। अब y की चूँकि एक ही वैल्यू है यही 19, तो इसको डायरेक्ट पुट करा लें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -19। अब -19 को उठा के इस साइड पे ले आएँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल टू 0। ये सवाल में 99 बड़ा आ रहा है, ठीक है। बहरहाल अब 19 जो है वो किसी ज़रब में आता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में, तो फैक्टर बनने ही नहीं है इसके, तो इसको आपको डायरेक्टली फार्मूले की तरफ ही जाना है, -b प्लस माइनस आगे फिर b का स्क्वायर है यानी कि 9 का स्क्वायर है, -4a और c, 19 हमारा c है और ओवर में 2 और a ये आ जाएगा। अच्छा अब ये चीज़ें आ गई। अच्छा जी, -9 प्लस -9 का स्क्वायर होता है 81 और 19 से 4 को ज़रब दें 20 हो तो 80 होता है और उसमें से 4 निकाल दें तो 76 बनता है। वो आप चेक कर लें, 4 9 बार 36, हाँ ठीक है यही बनता है और ओवर में 2 है। आप कैलकुलेटर साथ रखें। -9 प्लस माइनस 81 में से 76 निकालें तो ये तो 5 आ जाता है, ठीक है 5 लिखें। अब 5 का ज़ाहिर स्क्वायर रूट नहीं होता, तो बस ठीक है यही आंसर है और यही हमारा सोल्यूशन सेट है, क्योंकि ज़ाहिर है और चीज़ तो है नहीं है ना, तो यहीं पे बस कह दें कि ये आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज हमने कर ली है, अच्छी खासी मेहनत की है, इस पे टाइम लगा है, ठीक है, पसीने निकल रहे हैं, तो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना है। शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, फेसबुक पे, इधर उधर, ठीक है। ज़रा मेरी भी साथ आप लोग हेल्प किया करें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।